मेरी साउंड जा रही है? कोई बताएंगे? कैन यू हियर मी? ओके। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये वैसे मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है इस पे फेसबुक लाइव पे मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है। तो देखते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें हम कुछ बताना चाहूँगा। हम सब लोग थेरेपिस्ट हैं। जो भी हम लोग हैं, हम सब लोग थेरेपिस्ट हैं। हमें क्या काम करना है? हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है। मगर हम सब कुछ जानते हैं, सब सीख रहे हैं, सिर्फ जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे द्वारा जुड़ रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम कुछ इंटेलिजेंट वर्क करना शुरू करें। मैं चाहूँगा कि हम कुछ इंटेलिजेंट वर्क करना शुरू करें। तो इंटेलिजेंट वर्क में पहला है, क्योंकि मैं जब भी मेरे से कोई पूछता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो मैं उसको बताऊंगा कि इन पॉइंट की आप एनर्जी को निकालिए। तो समस्या आती है कि लोग की एनर्जी को कैसे हमें निकालना है, हमें कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मुझे कोई पॉइंट है, जैसे P6 पॉइंट मेरे पास है, और इस P6 पॉइंट को मुझे यहाँ पे ट्रीट करना है ना। अगर हम निडलिंग करते हैं तो हम एक परपेंडिकुलर निडल लगा देते हैं, तो वो निडल अपने आप सेंस करेगी कि उस पॉइंट को टोन करना है या उस पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है, निडल अपने आप सेंस करेगी उस पॉइंट को टोन करना है या सिडेट करना है। लेकिन ये तो एक जनरल वर्क हुआ। अगर हम इंटेलिजेंट वर्क की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को, जो P6 पॉइंट है, इसको हम टोन करना है या सिडेट करना है। मानते हैं कि हम हार्ट की डेफिशिएंसी का अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम हार्ट की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि उसके पॉइंट होते हैं P6, H5, CV6, CV17 एंड UB15। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं जैसे हार्ट की डेफिशिएंसी का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो पॉइंट है P6, H5, CV6, CV17 एंड UB15। तो हम एक जनरल लेंगे और पॉइंट पे मैग्नेट लगाएंगे, या निडल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट पे मैग्नेट लगाऊंगा कि P6 इन सब पॉइंट को टोन करना है। तो मैंने जो है वाइट मैग्नेट इस पर चिपकाया, और वाइट मैग्नेट अपने सुजोक पॉइंट पे P6 पे ये पॉइंट मैंने लगा दिया। ठीक है ना। ऐसे फिर मैं H5 पे लगाऊंगा, CV6 पे लगाऊंगा। ठीक है ना। तो ये सारे 5 पॉइंट में लगाऊंगा। लेकिन ये एक जर्नल, फिर मैं बताऊंगा कि ये एक जर्नल ट्रीटमेंट हुआ। अब मैंने P6 मैंने डायग्नोज किया कि ये हार्ट की डेफिशिएंसी इसको है, और हार्ट की डेफिशिएंसी लगाने के बाद मैंने इन 5 पॉइंट को, जो भी जो बुक में लिखा है टोनिफिकेशन, मैंने उनको टोनिफिकेशन लगा दिया। लेकिन अभी मुझे क्या हुआ, हल्का सा कुछ फीलिंग शुरू हुआ कि मेरे को थोड़ा हेडेक शुरू हुआ। ठीक है ना। तो ये हेडेक की फीलिंग आपको आई, ये थोड़ा सा ये हुआ कि आपको कि थोड़ा हैवीनेस हुआ सिर में, ये फीलिंग आपको आई। तो इस फीलिंग को हम अब चेक करके लगाएंगे। ठीक है ना। इस फीलिंग को हम चेक करके लगाएंगे कि हमने सोचा कि P6 पॉइंट टोन है, तो ये एक प्रोब आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रोब। ये प्रोब आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रोब। ये सब जगह मिलेगा, जितने भी एक्यूप्रेशर की शॉप है वो सब जगह मिलेगा। ठीक है ना। इस पे एक मैग्नेटिक प्रोब में वो एक तरफ से वाइट आपको दिखाई देगा और एक तरफ से येलो दिखाई देगा। इस मैग्नेटिक प्रोब में एक तरफ से आपको वाइट दिखाई देगा और एक तरफ से आपको येलो दिखाई देगा। जैसे कि हम मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट जो हम लेते हैं, मैग्नेट में भी एक तरफ से येलो भाग होता है और एक तरफ से आपका येलो भाग होता है और एक तरफ से वाइट भाग होता है। ये मैं इस पे मैग्नेट पे चिपका के दिखा रहा हूँ। मैग्नेट के भी 2 सिरे होते हैं, एक पे वाइट सिरा होता है और एक येलो सिरा होता है। तो ऐसे ही ये भी हमने सोचा कि ये हमारा सेम वही मैग्नेट है, जैसे ये छोटा मैग्नेट है, ब्योल मैग्नेट है, सेम हमारा
यह ही हमारा ये मैग्नेट है। तो पहले मैं आपको इसको चेक करना बताऊंगा। आवाज कम आ रही है मेरी क्या? ठीक। तो मैं पहले इसको चेक करना बताऊंगा। ये जो मैग्नेटिक प्रोब है, ये येलो सिरा ऊपर है, तो मैंने इस साइड को, ये ओपन हो जाता है, मैंने इसको ओपन किया। मैं इसको पहले, क्योंकि जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाओगे उसमें अंदर मैग्नेट गलत लगी हो सकती है, तो पहले हमें इसको चेक करना चाहिए अपने लोगों को कि हमने ये, मैंने इसके अंदर एक मैग्नेट है, इसके अंदर एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट को मैं अपने इसमें जो है एक मैग्नेट को चिपकाया, इसके ऊपर इसमें एक मैग्नेट लगी हुई होती है, ये इसमें एक मैग्नेट लगी होती है, जैसे मैंने आपको अलग करके दिखाऊं, ये एक छोटी है, इसमें एक मैग्नेट लगी हुई होती है। इस मैग्नेट पे मैंने एक मैग्नेट को इस पर अटैच किया, जैसे ये मैंने लगाया। तो लगाने के बाद मैंने देखा, देखो ये क्या है, येलो नीचे, वाइट नीचे है और येलो ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा ही होना चाहिए कि जब ये येलो ऊपर है, यानी कि ये येलो ऊपर है, तो आपका इधर से येलो ऊपर की साइड होना चाहिए, यानी कि आपका येलो सिरा इस पर चिपकना चाहिए मैग्नेट पे, और वाइट अपोजिट साइड है, ठीक है ना। ऐसे आपने इसको पहले सेलेक्ट किया, सही से लगाया। अब इसको जो है, क्योंकि अब ये मैग्नेट मेरा सही था, तो मैं ये ऐसे ही होगा, येलो ऊपर साइड और वाइट नीचे की साइड। अब मैंने इसको फिर वापस इसमें इसको लगा के टाइट कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ से भी अब क्या होना चाहिए, मैं इसको खोलता हूँ, ये वाइट सिरा ऊपर है, ये मैं इसको खोलता हूँ। इसको खोलने के बाद इसका मैग्नेट मुझे चेक करना है, इस पर भी मैंने अपना मैग्नेट चिपकाया। तो ये देखो वाइट ऊपर है, अब ये हमें वाइट ऊपर है, तो वाइट ऊपर है, तो ये मैग्नेट का वाइट ऊपर की तरफ होना चाहिए और येलो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे आपने इसको सेट करना है। अगर ये किसी वजह से अपोजिट आ रहा है, तो आपको इसको मैग्नेट को चेंज करना होगा, उसका सिरा, और फिर उसको दोबारा से चेक करना होगा। तो अब आप देखो कि मैंने ये लगाया मैग्नेट, ये वाइट में, अब ये वाइट ऊपर की तरफ है, येलो नीचे की तरफ है, तो अभी इसको मैंने इसमें स्टिक कर दिया। ये देखो, अब ये वाइट ऊपर हो गया, ये येलो नीचे हो गया, ऐसे यहाँ पर येलो ऊपर और वाइट नीचे, सेम मैग्नेट। अब समझो कि ये आपका मैग्नेट है, जैसे कि वो छोटा ब्योल मैग्नेट है, ऐसे ही ये आपका मैग्नेट है, जिसमें एक सिरा वाइट है और एक सिरा येलो है। अब मैं अपने P6 पॉइंट कि P6 पॉइंट है, चाहे मैं बॉडी पे निकाल सकता हूँ, चाहे मैं अपने ब्योल जो मेरिडियन होते हैं उस पर भी निकाल सकता हूँ। अब मैं P6 पॉइंट पे मैं अपना इसको रखूँगा, और मैं, जैसे कि हमने बताया था कि सब मैग्नेट लगाने के बाद मुझे हैवीनेस फीलिंग हुआ है, तो वही हैवीनेस फीलिंग को मैं अपना चेक करूँगा कि मैं इसको अपने मैग्नेट P6 पॉइंट पे इस मैग्नेट को लगाऊंगा। ये जो P6 पॉइंट पे मैंने लगाया, और इसको मैं लगा के अपनी ब्रीथिंग को, अपनी जो मेरी ब्रीदिंग है उसको मैं चेक करूंगा। फिर वापस इस सिरे को चेंज करूंगा। अब मुझे क्या फीलिंग क्या करना है, यही आपको देखना है। जब भी आप करें, पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, रोज़ डेली अपने ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने बताया है कि 10 नीडल फार्मूला आपको रोज़ लगाना चाहिए, तो आप 10 नीडल फार्मूला रोज़ अपने ऊपर लगाएं। जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अभी मैंने जो इससे फीलिंग किया, फीलिंग करने के बाद मैंने अपनी ब्रीदिंग को देखा, तो एक तरफ से मुझे ब्रीदिंग जो है थोड़ा हैवी लगेगा, और एक तरफ से मुझे खुल के सांस आएगा, मतलब एक लंबा डीप ब्रीथ आ जाएगा। तो जिधर से मुझे लग रहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है सांस लेने में, तो वो सिरा मुझे नहीं लगाना है। अगर मैंने ये चेक किया और मुझे वाइट मैंने ऊपर रखा और वाइट से मुझे हैवी लगा, तो मैंने येलो को चेंज किया, और येलो को चेंज करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अच्छा कुछ खुल के ब्रीदिंग आ रही है, खुल के ब्रीदिंग आ रही है, तो मैं जो है इसको अब अपने पे, ये मुझे येलो से अच्छा लगा, तो मैं उस पर अपना एक येलो मैग्नेट लूँगा,
इस पे येलो मैग्नेट टेप पे लगाऊंगा और उसमें अपने P6 पॉइंट पे ये मैंने येलो मैग्नेट लगा दिया। ठीक है ना। अब P6 पॉइंट बायलैटरल है तो इसमें तो हमें एक तरफ क्या दोनों तरफ ये P6 पॉइंट ऐसे ही हम लगा सकते हैं कि P6 पॉइंट के दोनों तरफ मेरे को सीडेट अच्छा लगा तो मैंने ये सीडेट लगाया। ठीक है ना। तो मैं आपको 10 नीडल पूरा दिखा देता हूँ कि अब मैं 10 नीडल के बाद P6 के बाद कौन सा पॉइंट आता है, CV13 पॉइंट आता है। अगर हम 10 नीडल का लगा रहे हैं तो P6 के बाद हमारा CV13 पॉइंट आता है। तो CV13 पे भी मैं ऐसे ही चेक करूंगा अपने पॉइंट को कि यहाँ पर CV13 पॉइंट होता है और मैं इस पर चेक करूंगा यहाँ पर भी मुझे सिडेशन में अच्छा फील हो रहा है और टोनिफिकेशन लगाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ हैवीनेस लग रहा है ब्रीदिंग में। तो मैं वापस यहाँ पर अपना एक मैग्नेट तैयार करूँगा और उसको सिडेशन मैग्नेट अपने में CV13 नंबर पॉइंट पे एक सिडेशन मैग्नेट फिर लगा दूँगा। ठीक है ना। अभी मैंने P6 लगाया, देन मैंने CV13 लगाया, ये 10 नीडल मैं पूरा लगा के बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, CV12। CV12 को भी मैं ऐसे चेक करूँगा। इस पॉइंट पे भी मेरे को सिडेशन से अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं वापस सिडेशन लगाऊंगा। आप कहोगे कि मेरे को हमें कैसे पता लगे, हम कैसे करें? ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू करोगे, जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरफ से अच्छा फील हो रहा है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करें, इसकी प्रतिदिन प्रैक्टिस करें कि आपको ये मैग्नेटिक प्रोब लेके आपको अपने पॉइंट को चेक करके 10 नीडल फार्मूला आपको रोज आना चेक करके लगाना है। ठीक है ना। अब आपको पता लग जाएगा कि मुझे कि क्या फीलिंग हो रही है। तब आप जब पेशेंट का आप लगाओगे, पेशेंट का चेक करोगे तो उससे बताओगे कि आपको क्या फीलिंग हो रही है, तो आप अपना अच्छी तरह से बता पाओगे कि आपको ब्रीथिंग में देखना है, आपको सर में दर्द में देखना है कि आपको हल्का सा हेडेक आ रहा है या आपको दूसरे से जो है अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो मैं इसलिए ब्रीथिंग आप पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि ब्रीथिंग बहुत जल्दी पता लग जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट CV10 जो पॉइंट है मैं उसको चेक करता हूँ। CV10 पॉइंट मेरा मुझे वाइट से बेटर महसूस हो रहा है तो मैं अपने मैग्नेट को वाइट को लूँगा और वाइट मैग्नेट मैं वहाँ पर जो है लगा दूँगा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया CV10। तो अभी मैंने लगाया P6 मैंने लगाया जो मेरा जो है सिडेशन आ रहा था, CV13 मेरा सिडेशन आ रहा है, CV12 मेरा सिडेशन आ रहा है, CV10 मेरा टोनिफिकेशन आ रहा है। स्टोमक 25 इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये स्टोमक 25 को हमें दोनों तरफ चेक करना होता है। तो हमने स्टोमक 25 को चेक किया, आपको लगेगा जैसे आप लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हल्का सा कुछ ब्रेन में कुछ ओपन हो रहा है, तो वो वाला पॉइंट अच्छा है, यानी कि वो लगाना है। और अब कुछ लगेगा ब्रेन में कुछ आपको ऐसे कुछ क्लोजिंग महसूस हो रही है, तो वो पॉइंट आपने नहीं लगाना है। आप जब तक अपने आप से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने हमारे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट हमारा ठीक होए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट हमारा ठीक होए। तो अब आप इस रेडीमेड प्रोटोकॉल पे अगर बिलीव कर रहे हैं, अगर रेडीमेड, तो आप 50% समझो कि आपका काम गलत हो गया। आप रेडीमेड प्रोटोकॉल पे बिलीव नहीं कर सकते हो आंख बंद करके। आपको जो भी प्रोटोकॉल, चाहे हार्ट की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल भी है, आप पहले अपने से शुरू करें। अगर आपको हार्ट की का ट्रीटमेंट करना है तो सारे पॉइंट 5 के 5 पॉइंट आपको चेक करके लगाने हैं। आप चेक करके लगाओगे तो हो सकता है कि उसका CV6 पॉइंट अभी सीडेट आपको मांग रहा है और वहाँ पे सीडेट लगाओगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हार्ट की डेफिशिएंसी सीडेट हो गई, ऐसा नहीं है। किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि ये सारे पॉइंट टोन करने हैं। ये तो सिर्फ अब एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ लोगों ने बताया है कि हार्ट की डेफिशिएंसी के सारे पॉइंट टोन होने चाहिए, लेकिन किसी पुरानी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब लिखा है कि इन पॉइंटों पे निडिल लगना चाहिए, है ना। किस प्रकार निडिल लगना चाहिए ये
हम लोगों ने जो भी लोग हैं, यानी कि अगर हम बात करें खेमका जी ने की बात करें तो खेमका जी ने ये अपना प्रैक्टिस से ये बताया कि इन पॉइंट को टोन होना चाहिए या इन पॉइंट को सीडेट होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आपको बाद में, अभी क्योंकि आपको पता है कि ये 5 पॉइंट टोन करने हैं, तो आपको पता है बुक से देखा और आपने टोन कर लिए, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। 70 to 80% पॉइंट ऐसा लग सकता है, लेकिन 20 to 30% पॉइंट ये आपका लगाया हुआ गलत हो सकता है। चाहे हार्ट की डेफिशिएंसी के सारे पॉइंट ही आपको टोन या कोई भी पॉइंट सीडेट आपको बताए गए हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये 5 पॉइंट चेक करें। रोज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 नीडल को तो आपको रोज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नीडल हमारा डाइजेशन का ट्रीटमेंट है, और डाइजेशन का ट्रीटमेंट क्योंकि हम आज कुछ खाया और कल कुछ खाया, तो हमारा ये चेंज हो सकता है, पॉइंट का एनर्जी जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि ये हमारा डाइजेशन का फ्लोरा को मेंटेन करता है ये 10 नीडल फाइन। तो अब आपको मैंने बताया कि अब कोई भी प्रोटोकॉल जो आप रेडीमेड ले रहे हैं बुक से, वो एज इट इज़ आपको नहीं लगाना है, वो आपको चेक करके लगाना है। अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे द्वारा या ऐसा कोई ट्रीटमेंट करें, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको पॉइंट को चेक करके लगाना है। तो इसलिए जब भी मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे पूछता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट देना है, तो मैं उसको बताता हूँ कि ये ट्रीटमेंट देना है, लेकिन कम से कम इन पॉइंट को, सारे पॉइंट नहीं तो इन पॉइंट को आपको इन्फ्रेंस निकालनी है। और जैसे ही मैं इन्फ्रेंस शब्द लिखता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है हमें। तो वो इन सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम करना क्या है हमें। तो सेम अभी मैंने आपको कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने लगा के बताए। फिर मैंने स्टोमक 25 लिया, तो स्टोमक 25 मेरा लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड पे मेरा सीडेट आता है, आया। और राइट हैंड को मैं अगर चेक करता हूँ तो राइट हैंड पे मेरा टोनिफिकेशन आता है। तो ये मैंने अपना मैग्नेट टोनिफिकेशन लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा 10 नीडल फार्मूला का पॉइंट है CV6। CV6 को मैं लूंगा और इसको भी मैं चेक करूंगा। ये भी मेरा टोन आया है। तो बस सिर्फ इतनी टाइम लगता है शुरू में प्रैक्टिस करने में। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लगे, लेकिन सिर्फ इतना ही टाइम लगता है कि एक बस कुछ सेकंड का समय लगता है कि आपको पता लग जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो CV6 भी मेरा टोन आया है। स्टोमक 36 को मैं चेक करूंगा, स्टोमक 36 को, और ये पॉइंट मेरा सीडेशन आया। तो एक ही तरफ चेक किया और मैंने ये पॉइंट को सीडेशन लगा दिया। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि 10 नीडल फार्मूला अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये पॉइंट को मैंने चेक करके अपने पॉइंट पे यहाँ पर लगाया। तो मैं, अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप को क्या ट्रीटमेंट देना है, और मैं बता रहा हूँ उसको कि 10 नीडल फार्मूला आपको इन्फ्रेंस निकाल के देना है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको P6 दोनों तरफ में से एक तरफ चेक करोगे तो चल जाएगा। CV13, CV12 और CV10 इसी क्रम में आप चेक करोगे और लगाओगे। जो टोनिफिकेशन अच्छा लग रहा है तो टोनिफिकेशन लगाओगे, सीडेशन अच्छा लग रहा है तो सीडेशन लगाओगे। देन फिर स्टोमक 25 दोनों तरफ चेक करोगे। देन फिर CV6 आप सिंगल साइड लेफ्ट हैंड पे चेक करोगे। देन फिर स्टोमक 36 आप दोनों एक तरफ चेक करोगे, और वही आप जैसे भी आएगा दोनों तरफ लगा दोगे। तो ये आपको मुझे बताना था आज कि इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं और इन्फ्रेंस निकाल के हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये छोटे छोटे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ये फुटप्रिंट्स हैं जैसे हम डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोज करने के बाद हमने एक प्रोटोकॉल को डायग्नोज किया, और वो बिल्कुल में हम कंफर्म है कि ये प्रोटोकॉल उसको सूट करना चाहिए, ये हमारा डायग्नोसिस है। लेकिन हमने वो डायग्नोज लगाया और लगाने के बाद भी वो उसको सूट नहीं किया, यानी कि कुछ उसको बेटर महसूस नहीं हुआ, कुछ हेडेक महसूस हुआ, रात को नींद नहीं आई, तो हमें, हमारा डायग्नोज परफेक्ट है, हम उसमें से कुछ पॉइंट का इन्फ्रेंस चेंज आ सकता है। तो क्या करेंगे हम उस पॉइंट को हम एक बार चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट उसका हमने गलत लगाया है, यानी कि टोनिफिकेशन की जगह सीडेशन और सीडेशन की जगह टोनिफिकेशन लगा दिया है। रेडीमेड प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस रेडीमेड प्रोटोकॉल को भी चेक करने की बात कर रहा हूँ। जो बुक में रेडीमेड प्रोटोकॉल लिखे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो रेडीमेड प्रोटोकॉल जो बुक में लिखे हैं उसको भी आप चेक करके लगाओगे। यानी कि अभी मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से इंटेलिजेंट वर्किंग शुरू करोगे। इंटेलिजेंट वर्किंग क्या है कि जो आप थेरेपिस्ट हैं, आपको इंटेलिजेंट क्या वर्क करना है कि आपको दूसरों से कुछ अलग काम करना है।
आपको ये काम करना है कि आपका पेशेंट पहले दिन से कैसे बेटर हो, ये आपने काम करना है। ये मोटो सबका है कि हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, लेकिन ये मोटो नहीं है कि हम उस पर मेहनत करें, हम वो पेशेंट आया उसमें कुछ टाइम कंज्यूम करें। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले हमने क्लास लिया था जो कि जूम पे था हमारा, कि हम कैसे अपने को डायग्नोसिस करें, जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको कैसे हम पढ़ना सीखें। तो मेरी जो क्लासेस हैं, मैं आपको बता दूं पहले मेरी क्लासेस कौन कौन सी मैं जो लेता हूं। मैं लेता हूं कि हम पहले एक जनरल जो फाउंडेशन कोर्स है वो होता है, यानी कि उसमें फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है कि हम सारे पॉइंट का लोकेशन कैसे करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ ये इस यूट्यूब पे, ये इस पे क्या नाम तुम्हारा फेसबुक पे छोटे छोटे स्टेप्स पे हम कुछ ना कुछ बात करेंगे, जिससे कि हम जो है एक छोटे स्टेप से हम समझ जाएं कि हमें क्या आगे करना है। उसके बाद मेरा जो दूसरा कोर्स होता है वो हाउ टू डायग्नोज ए डिसीज कोर्स होता है, जिसमें कि हम पैटर्न पे काम करते हैं। यानी कि हम एक चीज़ को जब पेशेंट आता है तो हम रिपोर्ट देखने के बाद, यानी कि उसमें हमें रिपोर्ट देखना आना चाहिए, और रिपोर्ट देखने के बाद हम एक पैटर्न डिसाइड करते हैं, उससे सिम्टम पूछने के बाद एक पैटर्न डिसाइड करते हैं और उस पैटर्न का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन पैटर्न को सिलेक्ट करने पे भी हमें कुछ पॉइंट टोनिफिकेशन और कुछ पॉइंट सिडेशन हो सकता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमें कैसे इन्फ्लुएंस लेना है, ठीक है ना। फिर हम उसके बाद जैसे भी हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसके अलावा मैं जो करता हूँ कोर्स करता हूँ जिसमें कि हम कैसे रिपोर्ट पढ़ें, यानी कि एमआरआई की रिपोर्ट, एक्सरे की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, सारी ब्लड रिपोर्ट, यानी कि सीबीसी कैसे, रीनल फंक्शन टेस्ट, है ना, ये सब हम जो है जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, मैक्सिमम रिपोर्ट जो हम पढ़ना कैसे सीखें, इसका भी मैं एक कोर्स करता हूँ। तो अभी आप मेरे से जुड़े रहें, जो आपको पता लगता रहेगा कि एक छोटे छोटे वीडियो बना के हम क्या सिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरे से प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि इस अभी जो मैं ये लगभग मैं जितना भी मेरे से सेशन चल सकता है डेली लाइव का, तो मैं वो चलाने की कोशिश करूँगा, कि चाहे मैं 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का जो भी सेशन मेरे से हो पाएगा मैं वो करूँगा। और एक एक चीज़, अगर कुछ आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445418403, 8445418403, उस पर दे सकते हैं। मैसेंजर पे आप मेरे को बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो वो टॉपिक में आपको नेक्स्ट डे वो टॉपिक में आपको लेके चलूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़े रहें, डेली बेसिस पे हम आते हैं। आज का मैं सेशन इतना ही पूरा करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।